नमस्कार दोस्तों। कहानी आज एक ऐसे इंसान की है जो जीवन की चुनौतियों से भागा नहीं बल्कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। एक ऐसा इंसान जिसने ये साबित कर दिया कि कमज़ोर लोग परिस्थितियों के दास बनकर दुखी होते हैं जबकि बलवान लोग परिस्थितियों के राजा बनकर सुखी होते हैं। ये कहानी है अजय वर्मा की। आरंभ, टूटे सपनों की शुरुआत। अजय वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। पिता एक क्लर्क थे और माँ एक गृहिणी। परिवार मध्यम वर्गीय था लेकिन सपने बड़े थे। अजय को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी और वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। लेकिन 12वीं के बाद ही परिस्थितियां पलट गईं। उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और घर की सारी जिम्मेदारी अजय पर आ गई। पढ़ाई छूट गई, नौकरी की तलाश शुरू हुई। पहली बार अजय ने जाना कि जब हालात बिगड़ते हैं तो सपने धुंधले पड़ने लगते हैं। संघर्ष का दौर, एक मजदूर की जिंदगी। अजय ने एक फैक्ट्री में मजदूरी शुरू की। कभी लोडिंग करता, कभी पंखे की फैक्ट्री में पैकिंग। काम सुबह 8 से रात 8 तक होता, लेकिन तनख्वाह इतनी नहीं थी कि घर ठीक से चल सके। माँ का इलाज, बहन की पढ़ाई, सब कुछ उसके ऊपर था। कुछ साल तक अजय ने बिना शिकायत के सब कुछ सहा। लोग कहते, तेरा तो करियर खत्म हो गया, पढ़ाई लिखाई छोड़, अब इसी में जी। कई बार अजय का मन टूटा, लेकिन एक आवाज हर रात उसके भीतर गूंजती, क्या मैं हालात का गुलाम बनकर रहूंगा या हालात को झुकने पर मजबूर करूंगा। पहला मोड़, आत्मनिर्भर बनने की जिद। एक दिन फैक्ट्री के एक वरिष्ठ कर्मचारी ने कहा, अजय तू पढ़ा लिखा है, तू यहाँ क्यों सर रहा है। उस रात अजय ने निर्णय लिया, वो अपनी नौकरी के साथ साथ पढ़ाई फिर से शुरू करेगा। दिन में मजदूरी, रात में किताबें। धीरे धीरे उसने NIOS से 12वीं पूरी की, फिर ग्रेजुएशन के लिए IGNOU में दाखिला लिया। उसने ऑनलाइन वीडियो देख देख कर इंग्लिश सुधारनी शुरू की, करंट अफेयर्स पढ़े और सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। हर पड़ाव एक परीक्षा। दिन में थक कर शरीर जवाब दे देता, लेकिन अजय की आत्मा आग की तरह जलती थी। दोस्तों ने मजाक बनाया, तू क्या अफसर बनेगा, तेरे पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं। अजय सिर्फ मुस्कुराता। कमजोर लोग मजाक सुन के रुक जाते हैं, बलवान लोग उसे ऊर्जा बना लेते हैं। पहला परिणाम, सफलता की आहट। 3 साल बाद अजय ने SSC CGL की परीक्षा दी। पहले प्रयास में ही क्लियर कर गया। उसका चयन एक केंद्रीय मंत्रालय में हुआ। माँ की आंखों में आंसू थे। बहन ने कहा, भैया आज आपने हमें गर्व दिया। अजय की तनख्वाह अच्छी थी और सबसे बड़ी बात, अब वो हालात को मुंह चुरा सकता था। उद्देश्य बड़ा था, अब सिर्फ नौकरी नहीं, समाज सेवा। अजय जानता था जैसे हालात उसने देखे वैसे हजारों युवक हर दिन देखते हैं। उसने एक NGO शुरू की, बलवान भारत, जहां वो मजदूरों और गरीब छात्रों को पढ़ाई के संसाधन उपलब्ध कराने लगा। रविवार को वो खुद क्लास लेता, युवाओं को मार्गदर्शन देता। मीडिया की नज़र और प्रेरणा का प्रसार। एक दिन स्थानीय न्यूज़ चैनल ने उसकी कहानी दिखाई। फैक्ट्री मजदूर बना मंत्रालय का अफसर, अब युवाओं को बना रहा है मजबूत। सोशल मीडिया पर हजारों युवाओं ने उसकी कहानी शेयर की। अजय की कहानी एक आंदोलन बन गई। नई ऊंचाई, UPSC की तैयारी। अब अजय ने ठान लिया था, वो IAS की परीक्षा देगा, अपने बचपन के सपने को फिर से जिंदा करेगा। नौकरी के साथ ही उसने तैयारी शुरू की। 1 साल की मेहनत, फिर इंटरव्यू, और फिर एक दिन रिजल्ट आया, अजय वर्मा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पूरा गांव जश्न में डूब गया। स्कूल के बच्चों को छुट्टी दे दी गई। वही लोग जो कभी कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, अब कहते थे हमारे गांव से अफसर निकला है। आत्मगौरव का शिखर। अब अजय एक जिलाधिकारी है। उसका NGO अब 8 राज्यों में फैल चुका है। उसने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाई की रोशनी दी है। वो युवाओं से कहता है, कमज़ोर लोग हालात से डर जाते हैं, बलवान लोग हालात को बदल देते हैं। मैं भी कभी मजदूर था, आज प्रशासनिक अधिकारी हूँ, आप भी कर सकते हैं। सीख और प्रेरणा। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वे आपकी अंतिम पहचान नहीं बनती। जो चुपचाप सहता है वो कमज़ोर नहीं होता, लेकिन जो चुपचाप सहकर बदलाव लाता है वही बलवान होता है। आप दुखी तब होते हैं जब हालात के सामने झुकते हैं, सुखी तब होते हैं जब उन्हें जीत लेते हैं। अगर आप आज कठिनाइयों में हैं तो समझिए, यही आपके बलवान बनने की प्रक्रिया है।
हालात के गुलाम मत बनिए, उनका राजा बनिए, बलवान बनिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी की वो कौन सी परिस्थिति थी जिसने आपको बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां सूरज की पहली किरणें खेतों को सुनहरा रंग देती थीं और हवा में मेहनत की खुशबू बसी रहती थी। इस गांव में रहता था अर्जुन, एक साधारण सा लड़का जिसके सपने असाधारण थे। अर्जुन का मानना था कि भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप आ जाए। वो जानता था कि अगर उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो उसे मेहनत करनी होगी, अपने भविष्य का निर्माता स्वयं बनना होगा। ये कहानी अर्जुन के उस सफर की है जिसमें उसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने गाँव और समाज के लिए एक उत्तम भविष्य का निर्माण किया। पहला कदम, सपनों का बीज। अर्जुन का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता रामलाल दिन रात खेतों में मेहनत करते थे ताकि परिवार का गुजारा हो सके। माँ सरिता घर संभालती थीं और अर्जुन को हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थीं। गांव में बिजली की समस्या थी, स्कूल में शिक्षक कम थे और किताबें तो जैसे सपना थी। लेकिन अर्जुन के मन में एक जिद थी, वह इंजीनियर बनना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो ऐसी मशीन बनाए जो गाँव के किसानों का काम आसान कर दे। हर रात जब गाँव अंधेरे में डूब जाता था, अर्जुन मिट्टी के दिए की रोशनी में अपनी पुरानी किताबों को पढ़ता। उसकी आंखों में सपने थे लेकिन रास्ता धुंधला था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अर्जुन ये इंजीनियर बनने की बात छोड़ दे, हमारे गांव के लड़के खेतों में काम करते हैं, सपने नहीं देखते, एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। लेकिन अर्जुन के दिल में एक आग थी। वह जानता था कि सपने देखना गलत नहीं है, बशर्ते आप उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। चुनौतियों का सामना। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन को शहर के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला लेना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कॉलेज की फीस उसके परिवार की साल भर की कमाई से ज्यादा थी। पिता ने कहा, बेटा हमारी औकात नहीं है इतना पैसा जुटाने की, खेतों में मेरे साथ काम शुरू कर दे। माँ ने भी उदास होकर कहा, अर्जुन शायद तेरा यह सपना बहुत बड़ा है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं अपने भविष्य का इंतजार करूंगा तो ये कभी नहीं आएगा, मुझे खुद इसे बनाना होगा। उसने दिन में खेतों में काम शुरू किया और रात को ट्यूशन पढ़ाने लगा। गाँव के छोटे बच्चों को वो गणित और विज्ञान पढ़ाता। उसकी मेहनत देखकर गाँव के कुछ लोग प्रभावित हुए और उन्होंने छोटी मोटी मदद दी की। एक साल की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन ने कॉलेज की फीस के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लिए। शहर का नया सफर। शहर पहुंचकर अर्जुन को नई दुनिया का सामना करना पड़ा। कॉलेज में उसके सहपाठी अमीर परिवारों से थे। उनके पास नई किताबें, लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा थी, जबकि अर्जुन के पास सिर्फ उसकी पुरानी किताबें और एक जुनून था। पहले सेमेस्टर में वो पिछड़ गया। प्रोफेसरों की बातें उसे समझ नहीं आती थी और अंग्रेजी में बात करना उसके लिए मुश्किल था। एक दिन कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठा अर्जुन उदास था। तभी उसकी मुलाकात प्रिया से हुई, जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी। प्रिया ने उसकी उदासी देखकर पूछा, क्या बात है अर्जुन, तुम इतने परेशान क्यों? अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, सपने बड़े हों तो मुश्किलें भी बड़ी होती हैं, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे तो ये मुश्किलें तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। प्रिया की बातों ने अर्जुन में नई जान फूंक दी। उसने दिन रात पढ़ाई शुरू की। लाइब्रेरी उसका दूसरा घर बन गया। वो देर रात तक किताबें पढ़ता, नोट्स बनाता और अपने सहपाठियों से मदद मांगता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दूसरे सेमेस्टर में वो क्लास में टॉप करने लगा, सपने को हकीकत में बदलते हुए। कॉलेज के तीसरे साल में अर्जुन को एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें उसे एक ऐसी मशीन डिजाइन करनी थी जो खेती को आसान बनाए। यह मौका उसके लिए सुनहरा था। उसने अपने गांव के किसानों की समस्याओं को याद किया, पानी की कमी, महंगी मशीनें और मेहनत का कम फल। उसने एक सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम डिज़ाइन करने का फैसला किया जो सस्ता हो और छोटे किसानों के लिए उपयोगी हो। इस प्रोजेक्ट में उसे कई रातें बिना सोए बितानी पड़ी। वो दिन में कॉलेज जाता, रात को प्रोजेक्ट पर काम करता और सुबह फिर से मेहनत शुरू कर देता। कई बार उसे लगा कि वो हार जाएगा। मशीन के पार्ट्स महंगे थे और फंडिंग मिलना मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोफेसरों और प्रिया की मदद से एक स्टार्टअप प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसका प्रोजेक्ट इतना प्रभावशाली था कि उसने पहला पुरस्कार जीता और उसे फंडिंग भी मिली। गांव की ओर वापसी। कॉलेज पूरा करने के बाद अर्जुन के पास कई बड़ी कंपनियों से जॉब ऑफर आए, लेकिन उसने शहर की चमक दमक को छोड़कर अपने गांव लौटने का फैसला किया। वो जानता था कि उसका असली मकसद अपने गांव के लोगों की मदद करना है। उसने अपने सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम को गांव में लागू किया। इस मशीन ने न सिर्फ पानी की बचत की, बल्कि किसानों की फसल की पैदावार भी बढ़ाई। गांव के लोग जो कभी अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, अब उसे हमारा इंजीनियर कहकर बुलाने लगे। उसकी मशीन की खबर पूरे जिले में फैल गई और जल्द ही अन्य गांवों ने भी इसे अपनाना शुरू किया।
अर्जुन ने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया जिसमें उसने गांव के युवाओं को रोजगार दिया। उसने गांव में एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जहां वो बच्चों को विज्ञान और टेक्नोलॉजी सिखाता। आज का अर्जुन। आज अर्जुन का गांव पहले जैसा नहीं रहा। वहां अब बिजली की सुविधा है, बच्चे स्कूल जाते हैं और किसानों के चेहरों पर मुस्कान है। अर्जुन की मेहनत ने ना सिर्फ उसका भविष्य बदला बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। वो आज भी कहता है, उत्तम भविष्य कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये मेहनत, लगन और विश्वास का नतीजा है। अगर तुम अपने सपनों के लिए मेहनत करोगे तो तुम अपने भविष्य के निर्माता बन सकते हो। निष्कर्ष, आपका भविष्य आपकी मेहनत। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, मेहनत और लगन से उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप आपके पास आए, आपको अपने हाथों से उसे गढ़ना होगा। हर कदम पर मुश्किलें आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो आज से ही शुरुआत करें, अपने सपनों को पहचानें, उनके लिए मेहनत करें और अपने भविष्य के निर्माता बने। क्योंकि जैसा अर्जुन ने साबित किया, उत्तम भविष्य आपकी मेहनत का इनाम है। उत्तम भविष्य इंतजार करने से नहीं, मेहनत से बनता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों को अपनी राह बनाता है वही बलवान कहलाता है। हर असफलता एक सीख है, उस्ताद बनने की सीढ़ी। खुद को सिखाना इवल का खुद को संवारना। अगर आज आपकी कोई मुश्किल है, उतरो 5 कदम आगे और कहो, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद भविष्य बनाऊंगा। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी का वो कौन सा पल था जिसने आपको हिम्मत दी। शेयर कीजिए उस मित्र के साथ जो भी इंतजार में है। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर अगली प्रेरणा उसी उज्जवल भविष्य की ओर होगी। धन्यवाद, आपका प्रेरक साथी वेदार्श।